अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हल्द्वानी में नगर निगम एक मदरसा और मस्जिद को अवैध बताकर उसे तोड़ दिया, और जब तोड़ने के बाद मुसलमानों ने वहाँ के विरोध प्रदर्शन किए तो वहाँ के प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई की, और अभी तक ये खबर आ चुकी है कि 6-7 मुसलमानों की इसमें मौत हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं, और कुछ पुलिस वाले भी घायल हैं। और जिस तरीके से ट्विटर में वीडियोस देखी जा रही हैं कि एक समुदाय के पुलिस वालों के अलावा भी एक समुदाय के लोग हैं जो वहाँ पर पथराव कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर यह समझ में नहीं आती कि भाई मदरसा मस्जिदें आप हमारी तोड़ेंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे जिसमें हमारी आस्था रहती है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, इस्लाम में बड़ा मुकाम है। मदरसे को तोड़ेंगे जिसमें हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तो क्या मुसलमान इसमें विरोध भी नहीं करेंगे? क्या उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और जब वो विरोध प्रदर्शन करते हैं तो लोग फिर कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर, और कार्रवाई भी ऐसी करते हैं कि प्रशासन को गोली मारने की छूट मिल गई और मारे जिसमें से कुछ लोग शहीद भी हो गए, इस दुनिया फानी से रुखसत भी हो गए। ये कहां तक सही है? मैं आपको वो वीडियोस नहीं दिखा सकता हूं जिसमें खुद प्रशासन मुस्लिम महिलाओं को ऐसे पकड़कर घसीट रहे हैं हल्द्वानी में, जिसे देखकर आपको हैरत अंगेजी होगी और दुख पहुंचेगा। और दूसरी तरफ भी खुद ट्विटर में जो वीडियोस हल्द्वानी की वायरल कर रही है कि प्रशासन भी पथराव कर रहे हैं। पता नहीं पूरे देश का माहौल किस तरीके से सिर्फ मतलब देश का माहौल बिगड़ता है तो सिर्फ मीडिया यही दिखाती कि मुसलमानों की वजह से बिगड़ रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं दिखाती। अभी पूरे मीडिया वाले इसमें मिलकर सिर्फ जहर घोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ जहर घोल रहे हैं। अभी वहां का मामला शांत हो गया है, पुलिस प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया है हल्द्वानी में, मगर इसके बाद दूसरी तरफ जो होना था फिर वही हो रहा है कि कुछ बिल्डोजर कर्फ्यू लगाकर बढ़ रहे हैं। अब मुसलमान बाहर निकलेंगे तो फिर उन्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि मारने का भी ऑर्डर है, और नहीं निकलेंगे तो उनका घर तोड़ दिया जाएगा। दोनों ही तरफ बर्बादी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये वीडियोस में आप साफ देख रहे हैं कि ये बिल्डोजर अब एक समुदाय के घरों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच रहे हैं, और फिर एक समुदाय के लोगों को उठाया जाएगा, पुलिस गिरफ्तार करेगी ये कहकर कि ये दंगा व फसाद फैला रहे हैं, और उन्हें जेलों में भरेगी, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, यही होगा। और दूसरी तरफ भी उनके घरों पर बिल्डोजर चलेगा, या फिर इससे बड़ी बात कह दूं, जैसे कि प्रशासन को वहां पर इजाजत मिली है गोली मारने की, ये हो सकता है। और भाइयों, आज जुमे का दिन है, जो कि मौलाना तौकीर रज़ा साहब को आप जानते होंगे, खानकाहे आला हजरत के और मुस्लिम इत्तेहाद काउंसिल के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने 3 से 4 दिन पहले एक बयान दिया था कि हम जुमे के दिन एक आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो आज उन्होंने जुमे के दिन वो आंदोलन किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया। काफ़ी शहर में, पूरे शहर में अफरा तफरी और काफ़ी लोग नजर आए, और वो आंदोलन इसलिए था कि देश के माहौल को देखते हुए जो ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर जो फैसला भी आया है और जो तहखाने में मूर्ति पूजा करने की अनुमति दी है, इसके लिए उन्होंने वो आंदोलन किया। और मौलाना तौकीर रज़ा साहब का वो बयान जो यात्रा निकालने से पहले उन्होंने दिए थे, वो ये है, देखिए आप। हो गया बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है? आज आप कैसे निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ, जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए
वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन क्या कहना है कि इस्लाम में आपको वोट नहीं दिया जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूँ, दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है, कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा मुख्यमंत्री योगी है आदित्यनाथ वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है, मुख्यमंत्री योगी सारे के सारे बेईमान है। ये बयान तोड़ मरोड़ कर मीडिया जो अपने चैनलों पर दिखा रही है और लोगों को भड़का रही है और नफरत फैला रही है, जहर उगल रही है। और भाइयों, मौलाना तौकीर रज़ा साहब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके बाद क्या होगा और वो कब आएंगे, अभी इसकी कोई खबर नहीं है। देश में मुसलमानों पर कार्रवाई हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, एक समुदाय के खिलाफ बोला जाए, जहर उगला जाए, एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलने वालों को छोड़ दिया जाए और मुसलमानों पर कार्रवाई हो, और जब वो कार्रवाई पे शिकवा गिला करे और विरोध प्रदर्शन करे तो उन्हीं को दंगाई और आतंकवादियों जैसे नाम से नवाजा जाता है। ये देश में मुसलमानों के लिए मोहब्बत है या नफरत, कह नहीं सकते। और आज बंगाल में, कोलकाता में, वहाँ के उलमा इकराम ने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया और यात्रा निकाली, जो कि लाखों की तादाद में वहाँ पर भी मजमा था। ये सब मामलात को लेकर मेरे दिल में गम और गुस्से का बहुत ज़्यादा इजहार था, मगर मैं आसान लफ्ज़ों में, अल्फाजों में मैंने आपको बयान किया और बता दिया। और मेरी दूसरी रिक्वेस्ट और गुजारिश ये है आपसे कि आप लोग जब भी कोई यात्रा में, आंदोलन में जाएं, यात्रा निकालें, तो प्लीज़ चेहरे पर मास्क या कुछ ज़रूर बांध लिया करें, क्योंकि देश का माहौल ऐसा है कि कपड़ों को देखकर लोग पहचान लेते हैं। इसलिए चेहरा ज़रूर छुपाएं, क्योंकि आपके घरों पर और आपको निशाना बनाया जा रहा है, इससे आप बचें। और अल्लाह उन माँ बाप, उन बाप को सब्र जमील अता फरमाए जिनके बच्चे हल्द्वानी में शहीद हुए, और अल्लाह उनकी बख्शिश अता फरमाए। और आप लोगों से भी दुआ की गुजारिश है कि आप लोग उनके हक़ में दुआ कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।